वेलकम बैक। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग गूगल माई बिजनेस। बिजनेस प्रमोशन के लिए एक सस, सस्ता कहें या फ्री कहें, फ्री टूल है। अगर हम लोकल बिजनेस की बात करें जिसका मार्केट शेयर लगभग 95% के आसपास है, उनको मतलब होता है अपने बिजनेस के, उनका बिजनेस जहां भी हो, जिस एरिया में हो, उस एरिया में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रेडियस से ज़्यादा से मतलब नहीं होता है। और गूगल जो है सर्च इंजन है और मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है। सेकेंडरी सर्च इंजन में हम बिंग को या याहू को लेते हैं। तो जरूरी है कि सबसे पहले हमारी विजिबिलिटी गूगल सर्च इंजन में आए। इसके अलावा जो सर्च इंजन है, जैसे पिछले दिन भी बता चुके थे कि जस्ट डायल सर्च इंजन है या इंडिया मार्ट सर्च इंजन है, वो सिंपल एक लोकल सर्च इंजन है। वो सर्च इंजन है ही नहीं, उसे सर्च इंजन मार्केटिंग करके बताया गया है, वो सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन काम क्या करता है, तो इंटरनेट के ऊपर जितना भी कंटेंट अवेलेबल है उसमें हमारे क्वेरी को सर्च करता है और बेस्ट रिजल्ट हमारे सामने अपीयर करता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गूगल माई बिजनेस में। उसके लिए सबसे पहले ब्राउजर खोल लेना है और ऊपर टाइप करना है business.google.com, business.google.com। सिंपल हमारे सामने ये इंटरफेस अपीयर होगा। यहाँ पे साइन इन कर लेना है। एक गूगल अकाउंट बना हुआ होना चाहिए, नहीं है तो नया बना लेंगे। हम ऑलरेडी बने हुए अकाउंट से कर लेते हैं लॉगिन। लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले मैसेज है फाइंड एंड मैनेज योर बिजनेस, टाइप योर बिजनेस नेम। आपको अपने बिजनेस का नाम, ब्रांड नेम यहाँ पे टाइप करना है, प्रोडक्ट नहीं। तो ब्रांड नेम में सिंपल हम दे देते हैं एम गुरु एजुकेशन। टेस्ट नेम हम दे रहे हैं, ऐसे ही कुछ भी, चूंकि सर्च में नहीं आया, जो हम टाइप किए वो सर्च में नहीं था। तो यहाँ पर एक मैसेज होता है क्रिएट ए बिजनेस विद दिस नेम, यानी इस नाम से हम नया बिजनेस गूगल पे क्रिएट कर सकते हैं। नीचे भी लिंक है एड योर बिजनेस टू गूगल, कहीं से भी जा सकते हैं। आ गया नाम, यहाँ पर आ गया। बहुत आसान है, नाम में कोई चेंजेस चाहिए तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। सीधे नेक्स्ट करेंगे। अब बिजनेस कैटेगरी यहाँ पे देना है। हम यहाँ पे डालते हैं एजुकेशन, चूंकि नाम में हम दे चुके हैं ऑलरेडी। एजुकेशन में हमारे पास इतना ऑप्शन है, एजुकेशन सेंटर है, डिपार्टमेंट है, कंसल्टेंट है, इंस्टीट्यूशन है, या और भी बहुत सारा है। हम एजुकेशन सेंटर देते हैं। नेक्स्ट क्लिक करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है अगला सवाल, डू यू वांट टू ऐड ए लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक ए स्टोर और ऑफिस। ऐसा हो सकता है कि हमारा बिजनेस ऑनलाइन हो जहां कस्टमर हमारे यहाँ नहीं आते हों, तो हम नो करेंगे। या हम रिमोट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हों, ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हों, तो उस केस में नो होगा। लेकिन अगर हमारे बिजनेस सेंटर पे कस्टमर विजिट करते हैं या हम चाहते हैं कि विजिट करें, तो हमें येस देना होगा। नेक्स्ट करें। अब कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर देना है, स्ट्रीट एड्रेस। तो यहीं का एड्रेस हम डाल देते हैं, बाड़ीपथ। ऐसा करते हैं, पूरा लिख देते हैं। मछोटोली चौक और लाइन ऐड करना है, बाड़ीपथ। बिल्डिंग का भी नाम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सिटी देना है, सिंपल फॉर्म है। और यहाँ पे स्टेट देना है, हमने बिहार दे दिया। नेक्स्ट करेंगे। लोकेशन मार्कर आ जाता है। लोकेशन मार्कर से हमें अपना लोकेशन मार्क करना है। तो लोकेशन को थोड़ा माउस स्क्रॉल से बड़ा कर लेते हैं और इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, जो भी हमारा एड्रेस हो। नेक्स्ट करते हैं। डू यू ऑल्सो सर्व कस्टमर आउटसाइड दिस लोकेशन। अगर हम इस लोकेशन से बाहर कहीं हम भी सर्व करते हैं तो यस देना है, अदरवाइज नो करना है। तो चलिए यहाँ पे यस करके हम चलते हैं। एक्स्ट्रा सवाल हमारे सामने कुछ अपीयर होगा। अब एड द एरिया यू सर्व। सपोज कि हमने यहाँ मछुआ टेली चौक बाड़ीपथ का एड्रेस दिया है,
ठीक है। लेकिन हम कस्टमर के लोकेशन को भी सर्व करते हैं। सपोज कि हमारा कोई फूड डिलीवरी सेंटर है, हम फूड प्रोवाइड करते हैं, होम डिलीवरी देते हैं, तो कहाँ तक? तो सपोज करें कि हम जिस जगह पे हैं यहाँ से 2-3 किलोमीटर के रेडियस में देते हैं या 5 किलोमीटर के रेडियस में देते हैं, तो उस 5 किलोमीटर के एड्रेस को हमें यहाँ ऐड करना है। अगर हम कस्टमर लोकेशन पे सर्व करने नहीं जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे नो कर लेना है। बैक कर लिए हैं, बैक करके यहाँ नो कर देना है, सिंपल। और एड्रेस अगर वहां यस करते हैं तो जो हमें लोकेशन प्रोवाइड करना है वो डिफरेंट पिन कोड होना चाहिए एटलीस्ट। नेक्स्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर देना है, करंट वेबसाइट यूआरएल देना है अगर वेबसाइट है तो, अगर वेबसाइट नहीं है तो नो आई डोंट नीड ए वेबसाइट हम कर सकते हैं। और गेट ए फ्री वेबसाइट बेस्ड ऑन योर इंफॉर्मेशन, मतलब कि हम नया वेबसाइट हम ले सकते हैं इस यहाँ जो इंफॉर्मेशन हम भरे हैं उसके आधार पे। फिलहाल हम गेट ए फ्री वेबसाइट कर देते हैं बेस्ड ऑन योर इंफॉर्मेशन। अगर हमारा वेबसाइट है तो यहाँ पे हम एड्रेस भरेंगे। नेक्स्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फिनिश करते हैं। कुछ सेकंड समय लेगा, हमारा इंफॉर्मेशन गूगल माई बिजनेस पे अपीयर हो जाएगा। ऐड योर सर्विसेज, अब हमें अपना सर्विस ऐड करना है। क्या क्या देते हैं? तो हम सेकेंडरी एजुकेशन अगर प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ सेकेंडरी एजुकेशन देंगे, हम ट्यूटरिंग प्रोवाइड करते हैं ट्यूटरिंग देंगे, और कोई कस्टम सर्विस अगर हमें ऐड करना है जो यहाँ 3-4 ऑप्शन हैं इसके अलावे, तो ऐड कस्टम सर्विस में जाके हम सर्विस का नाम टाइप कर सकते हैं। खैर इतना पे हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हमें बिजनेस आवर डिफाइन करना है, तो संडे को क्लोज रहता है, मंडे ओपन रहता है, किस टाइम से किस टाइम तक, तो हम समय दे देते हैं यहाँ पे 10 बजे से लेकर और 6 PM तक, 6 PM। इसी तरीके से बाकी जिस दिन हमारा ऑफिस खुला रहता है और जो ऑफिस टाइमिंग है उस टाइम को हमें यहाँ पे सेट कर लेना है एक एक करके सारा। ऐसा करते हैं हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि तेजी से हम बार बार सिलेक्ट ना करना पड़े, हम सीधे पेस्ट करते चले जाएं, ज़्यादा आसान है। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और नीचे से पेस्ट करते आते हैं, इजीली हो जाएगा ताकि जो ड्रॉप डाउन है उसके ऊपर नहीं आएगा। तो हमने ऑफिस आवर सेट कर लिया, इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ बिजनेस का डिस्क्रिप्शन हमें लिखना है। बिजनेस डिस्क्रिप्शन जो है वो बिजनेस टू बिजनेस वैरी करेगा। जो भी बिजनेस है, हम अगर स्कूल चला रहे हैं या हम अगर कोचिंग चला रहे हैं या हम अगर ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं, ठीक है, तो ब्यूटी पार्लर का नाम जो हो गया वो ब्रांड नेम हो गया जो शुरू में हम सेट करके आए थे। और अब हम यहाँ किस तरह की सर्विस अपने बिजनेस से देते हैं वो यहाँ पे देना है। तो सिंपल हम देते हैं वी प्रोवाइड एजुकेशन इन कंप्यूटर फील्ड, इतना ही हम लिखते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्शन यहाँ पर 750 कैरेक्टर यानी 750 कैरेक्टर तक हम लिख सकते हैं, और बेहतर हो कि फुल डिस्क्रिप्शन हम लिखें। और डिस्क्रिप्शन लिखने में एक चीज ध्यान रखना है कि हम अपने बिजनेस का टाइटल, हमारे बिजनेस का टाइटल क्या था? एम गुरु एजुकेशन। तो हम अपने बिजनेस के टाइटल को एटलीस्ट 2 से 3 बार इंक्लूड जरूर करें। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जरूरी है। सपोज हम सिंपल लिखे हैं वी प्रोवाइड एजुकेशन इन कंप्यूटर फील्ड, तो हम यहाँ ये भी लिख सकते थे कि एम गुरु एजुकेशन प्रोवाइड्स एजुकेशन इन कंप्यूटर फील्ड इन द फॉलोइंग डोमेन्स, फिर डिटेल्स लिखते, फिर डिटेल्स लिखते, फिर डिटेल्स लिखते, फिर पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे एम गुरु एजुकेशन इज द बेस्ट इन दिस एरिया वगैरह वगैरह, इस तरीके का। यानी कि डिस्क्रिप्शन हमें कंप्लीट लिखना है ताकि ये सर्च इंजन में अपीयर हो, सर्च इंजन उसको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन माने। कोई भी चीज अगर हम वेबसाइट ही बनाते हैं या हम सिंपल यहाँ लिस्टिंग कर रहे हैं, दोनों ही स्थिति में डिस्क्रिप्शन जो है वो टाइटल को मैच करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट सेव करते हैं। अब पिक्चर ऐड करने की बात आती है। ऐड फोटो टू योर बिजनेस। अगर आपके पास
अपने बिजनेस का फोटो है, आउटडोर का फोटो, इनडोर का फोटो, तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो यहाँ से एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। खैर हम क्या करते हैं कि फोटो अपने कंप्यूटर से ले लेते हैं। सिलेक्ट फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और एक फोटो हमारे पास है डिजिटल मार्केटिंग का, हम ये फोटो डाल देते हैं। क्लियर, नेक्स्ट करते हैं। ये यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, क्लेम योर 2000 फ्री एडवर्टाइजिंग क्रेडिट। जब भी हम कोई गूगल पे नया अकाउंट बनाते हैं, कोई बिजनेस लिस्ट करते हैं, तो गूगल हमें 2000 रुपये का फ्री एडवर्टाइजमेंट क्रेडिट देता है, यानी कि हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं इंटरनेट पे। यानी कि कोई अगर सर्च करेगा एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइडर इन मछुआ टोली, तो हमारा एम गुरु एजुकेशन उसमें अपीयर होगा एज एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि हम एक अलग टैब खोल रहे हैं और गूगल में यहाँ सर्च करते हैं एजुकेशन प्रोवाइडर इन मछुआ टोली, ऐसा हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट साइड में ये जो अपीयर हुआ है, एक एडमिशन प्रोवाइडर बेस्ट कंसल्टेंसी इन पटना, ये गूगल माई बिजनेस से लिस्ट किया गया है, ये अपीयर हुआ है। ठीक है, तो हमारा भी अपीयर हो सकता है। शायद इसमें एड नहीं है, एक भी नहीं, एड इस पेज पे अपीयर नहीं हुआ है। एजुकेशन इन पटना सिंपल कीवर्ड हमने चेंज कर दिया है। देखते हैं इसमें कोई एड अपीयर हुआ है, नहीं हुआ है। सिंपल ऐसा करते हैं कि बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 15,000, ये हम सर्च करते हैं। ये एडीएस जो है ये एड है, यानी कि एड सबसे ऊपर में दिखता है, एड कुछ एड नीचे भी दिखता है, इस पेज पे नहीं है। तो जो एड में अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेज अपीयर हो, तो हम इस 2000 क्रेडिट का यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि अभी हमें इंस्टेंट यूज कर ही लें, हम इसे बाद में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लिमिट होता है। अगर लिमिट एक्सपायर भी हो जाता है तो गूगल कुछ दिन के बाद फिर से एक मेल कर देगा, फिर से एक नया ऑफर देता है। तो इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, यानी कि हम इस क्रेडिट को अभी यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट हम फ्री में यूज नहीं कर सकते हैं। इस क्रेडिट के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, यानी कि अगर कम से कम हम 2000 का एड देंगे तभी इस 2000 फ्री एड क्रेडिट हमें मिलेगा, यानी कि हम 2000 रुपये खर्च करके 4000 का एड दे सकते हैं। इसका मतलब यहाँ ये है। ऐसा नहीं कि हमने लिस्ट किया और 2000 रुपये हमें मिल गए, हम फ्री में एडवर्टाइज करना शुरू कर देंगे। हमें कुछ एडवर्टाइजमेंट देना होगा, एक मिनिमम, उसका अलग क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया टाइम टू टाइम वेरी करता है। कभी ऐसा भी होता है कि कहता है आप 500 रुपये का एड दो और 2000 रुपये जो एड क्रेडिट है उसका यूज कर लो। कभी ऐसा होता है कि 2000 का पूरा एड देने पे 2000 का एड फ्री देता है। तो ये अभी तुरंत हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एटलीस्ट क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन या बैंक इन्फॉर्मेशन या फिर कैश डिपॉजिट हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम स्किप करते हैं, चूंकि गूगल एडवर्टाइजमेंट फिर से हम अलग से बताने वाले हैं, तो इसको स्किप कर लेते हैं एंड कंटिन्यू। ये हमारा पेज बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे अब क्या है, तो सबसे पहले होम पेज पे देखें। होम पेज पे यहाँ पे नया पोस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन है, फोटो ऐड करने का प्रोविजन है और एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। इजी, एडवर्टाइजमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले फोटो, हमें बिजनेस का फोटो टाइम टू टाइम अप टू डेट करते रहना चाहिए। सपोज कोई इवेंट होता है या कोई प्रोग्राम हम लॉन्च करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट अगर बिजनेस में लॉन्च करते हैं, कोई डील डिस्काउंट वगैरह देते हैं, तो उससे रिलेटेड एक अट्रैक्टिव फोटो डाल के टाइम टू टाइम डालना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर हम रेगुलर कुछ पोस्ट करते रहते हैं तो सिंपली गूगल ये समझता है कि ये बिजनेस एक्टिव है और रनिंग में है। अगर बहुत लंबे समय तक हम कुछ पोस्ट नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे सर्च इंजन में आना भी बंद हो जाता है। हो सकता है गूगल उसको स्पैम मार्क करके छोड़ दे, हो सकता है उसको डीएक्टिवेट करके छोड़ दे, तो फिर एक्टिवेट आपको बार बार करना पड़ेगा। और बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम अपना फोटो डालते रहें, लेकिन केवल फोटो डालने से बेहतर है कि हम अपना पोस्ट भी क्रिएट करते रहें।
कोई भी इवेंट होता हो, सिंपल हम 10% डिस्काउंट लॉन्च कर रहे हैं, हमें देना चाहिए। क्लियर? तो हमें पोस्ट भी क्रिएट करना है। पोस्ट के सिंपल जैसे फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं वैसे ही यहाँ डालते हैं। पोस्ट डालने में किन चीजों को ध्यान रखना है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पूरा हम ओवरव्यू दे रहे हैं। पोस्ट में चले जाएं तो जितना पहले का पोस्ट है वो हमें दिखेगा और नया पोस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। पोस्ट का यहाँ पर एग्जांपल भी दे रहा है कि कैसे हमें पोस्ट क्रिएट करना चाहिए। पोस्ट पे क्रिएट करते ही ऑटोमेटिक एक डायलॉग हमारे सामने खुल के आया है, क्रिएट एन ऑफर पोस्ट, ऑफर के लिए पोस्ट बनाए, स्पेशल ऑफर देखिए कैसे हम दे सकते हैं। राइट साइड में एक एग्जांपल हमारे सामने है, यानी इस तरीके का पोस्ट हम बना सकते हैं जैसा फेसबुक पे हम बनाते हैं। सिंपल, यानी गूगल भी हमें पोस्ट करने देता है और यहाँ जितने भी पोस्ट हम करेंगे, जितने भी फोटो हम करेंगे, वो यहाँ जब कोई पब्लिक कुछ सर्च कर रहा होता है, जैसे पिछले सर्च में आया था, इसमें नहीं है, नहीं, और पीछे चलते हैं, हाँ, जैसे ये अपीयर हुआ है, ये एक्टिव होगा हमारा। जितना हम एक्टिव रहेंगे वो एक्टिव होगा। और हमें जरूरी नहीं कि हर रोज हमें पोस्ट करने हैं, वीकली एक पोस्ट, मंथली एक पोस्ट एटलीस्ट जरूर होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंट भी पोस्ट करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जितना पोस्ट करते हैं अच्छा है। फिर से वापस पोस्ट पेज पे आते हैं और अभी हम पोस्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्लोज कर दें। हमारे सामने अभी कोई पोस्ट नहीं है। यहाँ कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो इवेंट भी लिस्ट कर सकते हैं और हम अपना प्रोडक्ट भी लिस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में बाद में ओवरव्यू देंगे। इन्फॉर्मेशन में आते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन गूगल को पोस्ट किया है उसे हम एक बार रिव्यू कर लें और उसमें अगर किसी चेंजेस की जरूरत हो तो वो कर लें। एमग्रो एजुकेशन अभी अंडर रिव्यू है, यानी ये हमने अभी अगर लिस्ट कर दिया तो जरूरी नहीं कि ये अभी ही इंटरनेट पे सर्च में दिखने लगेगा, ये अंडर रिव्यू है। हो सकता है गूगल की ओर से फोन आए वेरिफिकेशन के लिए, और कुछ केसेस में गूगल पोस्ट कार्ड भेजता है। आपने जो एड्रेस मेंशन किया है वहां पे, उस एड्रेस पे गूगल पोस्ट कार्ड भेजेगा और पोस्ट कार्ड में पिन लिखा हुआ होगा। उस पिन को हमें डालना है तो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी बिजनेस वेरीफाई हो चुका है। अनवेरीफाइड बिजनेस गूगल लिस्ट में नहीं दिखाता है। सिंपल। अब यहाँ कुछ और इंफॉर्मेशन हमें ऐड करने के लिए दे रहा है। जैसे नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो ऐड शॉर्ट नेम, एक शॉर्ट नेम आप डाल दीजिए। अपॉइंटमेंट लिंक, अगर आपसे कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहता हो, ठीक है, जैसे कि हमारी सर्विस ऐसी है कि कोई अपॉइंटमेंट लेके हमारे पास आता हो, लाइक डॉक्टर, हम कह सकते हैं स्कूल का प्रिंसिपल भी, कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑनर, तो हम यहाँ अपॉइंटमेंट लिंक दे सकते हैं। अब ये अपॉइंटमेंट लिंक हम बनाएंगे कैसे? हमारे पास साइट तो है नहीं, हम चाहते हैं साइट मेंटेन नहीं करें, साइट के बियॉन्ड हम बता रहे हैं, बिना वेबसाइट का। वेबसाइट पे है तो ऑलरेडी दैट्स ओके, लेकिन अगर वहां नहीं है तो हम अपॉइंटमेंट लिंक कैसे क्रिएट करेंगे? इसके लिए भी ऑप्शन है, लेकिन सिंपल यहाँ पर क्या है कि एडिट करके हमें अपॉइंटमेंट का लिंक डालना है। अपॉइंटमेंट फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे ये फिर बाद में। प्रोडक्ट हमें ऐड करना है, सर्विस में और भी कोई सर्विस है तो यहाँ पे हम एडिट करके और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस का एट्रीब्यूट हम ऐड कर सकते हैं, जो हमारा फीचर्स वगैरह है वो सारे, दैट्स ऑल। नीचे फिर वही है कि हमें फोटो वगैरह ऐड करना है, बिजनेस ओपनिंग डेट, हमने बिजनेस कब शुरुआत की थी वो डालना है, तो हम यहाँ पर बिजनेस ओपनिंग डेट देते हैं, 2010 में हमने शुरू किया था और ये अप्रैल का मंथ था, फर्स्ट डेट था, अप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा कि लोग ये भी देख पाएंगे कि ये बिजनेस कितने दिनों से चल रहा है और इससे एक ट्रस्ट भी बनता है कस्टमर के ऊपर। खैर, नेक्स्ट आते हैं इनसाइट। इनसाइट सिंपली क्या है कि आपको ग्राफ दिखाएगा कि आपके बिजनेस को, जो कि आपने अभी अभी लिस्ट किया है गूगल पे या गूगल माई बिजनेस पे, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग सर्च करेंगे या सर्च में आपका रिजल्ट भी अपीयर होगा। तो इनसाइट में हम ये देख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये 1 मंथ का दिखाता है, यहाँ पर हम एक क्वार्टर है, एक वीक का भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी डेटा ब्लैंक है क्योंकि अभी अभी हमने लिस्ट किया है, ये एक्टिव भी नहीं है। एक्टिव होगा तब सर्च में आना शुरू होगा। तो यहाँ पे इनसाइट में हमें इंफॉर्मेशन दिखाएगा कि कितनी बार उसने हमारे बिजनेस को कस्टमर के सामने अपीयर किया, कितने कस्टमर ने लिंक पे क्लिक किया, कितने कस्टमर ने कॉल बटन पे क्लिक किया, यानी हमने वहां मोबाइल नंबर अपना मेंशन किया है। तो जब वहां बिजनेस लिस्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे वेबसाइट भी व्यू करने का ऑप्शन है ना। डायरेक्शन, कितने लोगों ने डायरेक्शन के बारे में जानकारी ली,
कि कैसे जाना है वहां, ठीक है। और कितने लोगों ने कॉल बटन पे क्लिक किया, कॉल पे क्लिक करेगा तो वो अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन से डायरेक्ट बिना अपने फोन का बैलेंस डिडक्ट किए हुए, मतलब ये कॉल गूगल करेगा तो हमारे फोन पे गूगल की ओर से कॉल आएगा और कस्टमर से हमारी बात डायरेक्ट होगी। तो कितने कस्टमर ने किस एक्शन को लिया ये भी हमें इनसाइट में दिखेगा। अब बात आती है रिव्यूज। कस्टमर जब वहां पर हमारा बिजनेस देख रहा है तो कस्टमर यहाँ पर रिव्यू भी लिखता है। ये रिव्यू लिखा हुआ है नीचे, ये जो देख रहे हैं ये रिव्यू है, ये जो देख रहे हैं ये रिव्यू है। यानी अलग अलग कस्टमर हमारे बिजनेस के बारे में रिव्यू लिखता है। रिव्यू जनरली क्या होता है कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, ऑनलाइन अगर खरीद रहे हो तो हम कस्टमर रिव्यू जरूर देखते हैं, कितने कस्टमर ने कैसा रिव्यू दिया है। और देखते हैं कि अगर 80% 70% भी अगर पॉजिटिव रिव्यू है ना, 5 स्टार रेटिंग है, तो ये प्रोडक्ट अच्छा होगा। 20% हम मान के चलते हैं कि बहुत सारा इशू ऐसा होता है जहां कस्टमर या तो जानबूझ के गलत लिख देता है या किसी स्मॉल इशू के कारण वैसा लिख देता है। तो 80% रिव्यू का मतलब होता है, तो बेहतर है कि हम अपने कस्टमर से रिव्यू भी कलेक्ट करें। हमने बिजनेस लिस्ट कर दिया, हमारा बिजनेस एक्टिवेट हो चुका। बिजनेस एक्टिवेट होने के बाद जब दिखने लगे तो हमें कस्टमर से रिव्यू भी कलेक्ट करना चाहिए। एटलीस्ट वैसे कस्टमर जो पॉजिटिव हैं, जो सेटिस्फाइड हैं, उनको भेजिए, उनसे रिव्यू कलेक्ट करिए। अब लिंक कैसे भेजेंगे, रिव्यू कैसे कलेक्ट करेंगे, इसके लिए भी अलग से ऑप्शन है। ये सिंपल मैसेज है, कस्टमर डायरेक्ट हमें अगर कोई मैसेज करता है तो उसके रिप्लाई के लिए फोटो के बारे में बता चुके हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता चुके हैं, सर्विसेज के बारे में बता चुके हैं। फोटो ऐड करना, प्रोडक्ट ऐड करना और सर्विस ऐड करना, इसके बारे में डिटेल फिर हम बताएंगे। ये सिंपल ऑप्शन के बारे में भी बता